एक महान शिक्षक ने हमें बताया है, आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम होता है। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। आज की यह वीडियो 10वीं वाला का फिजिक्स के लिए है, जो कि विद्युत विभव और विभवांतर एक टॉपिक है। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कमेंट ये आई बच्चों की कि सर आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है। आप कभी कहते हैं कि चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, कभी आप कहते हैं कि नहीं हमको पॉजिटिव चार्ज वहां से लाना है, कभी कहते हैं तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन जस्ट फॉर निगेटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक आवेश यानी ऋण आवेश जो है किसी चार्ज से फ्लो करता है, बहता है। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एकांक जो है, इकाई धनात्मक चार्ज जो हमको लाने का काम विभव करता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बहुत ही अपने तरीके से, मजेदार तरीके से समझाने वाला हूं। ये एक दो जो है पानी का बोतल आपको दूंगा। जब आप भोज खाने के लिए जाइएगा ना, तो वहां से 4 ठो डिस्पोजल वाला जो है ग्लास लेते आइएगा और उसको इस तरह से छेद कर दीजिएगा किसी चीज से। इसमें थोड़ा सा छेद करके एक पाइप, रिफिल या कलम ही एक डाल दीजिएगा। जिस कलम का जो है इंक खत्म हो जाए वो कलम डाल दीजिएगा। आप उसमें पानी डालिएगा। इसमें हमने पानी डाला, इसमें पानी डाला और तब तक डालते रहिएगा। और डालने के बाद क्या होगा ना, ये दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। और इसके बाद इससे पानी बहना, अभी पानी इससे बहेगी, तब तक बहेगी पानी जब तक कि ग्लास ए और ग्लास बी का लेवल आपका जो है बराबर ना हो जाए। ठीक है। और जैसे ही ग्लास ए और ग्लास बी का लेवल बराबर हुआ, ठीक उसी समय यहां पर पानी का बहना बंद हो जाएगा। आप कहिएगा क्या सर आप जो है हमको पानी बहाने के लिए सिखा रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन बहता है, चार्ज बहती है, आवेशों का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पानी को बहाते बहाते हम कब आवेश को बहा देंगे, हाँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब ये देखिए, अब हमने क्या किया, उसी ग्लास को, देखिए वही ग्लास था, वही दोनों ग्लास है, हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया। ग्लास बी की लेवल यानी हाइट को, इसकी ऊंचाई को हमने देखिए क्या किया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। जैसे ही ऊपर किया, ये क्या हुआ, इधर से पानी टिक 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 करके आया और ये ग्लास को भर दिया। समझिए बात को। कब ये ग्लास का पानी इसमें गया, जब इसकी लेवल बड़ी हुई, लेवल ऊंची हुई। लेवल मतलब अपनी भाषा में समझो औकात, है ना। औकात जब इसकी बड़ी हुई, तब इसका पानी जो है यहां से क्या हुआ, बहना चालू हुआ इसके डायरेक्शन को। तब उस औकात के बारे में चलिए, पोटेंशियल का एक्चुअल हिंदी तो विभव होता है, लेकिन लोगों की भाषा में पोटेंशियल का मतलब होता है औकात। कहता ना, अरे तुम 5 लाख का भोज किए हो, कितना पोटेंशियल है जी, उसका कितना पोटेंशियल है, हमसे लड़ेगा। मतलब कि उसका कितना औकात है, मतलब उसकी कितनी लेवल है, कितनी ऊंचाई है, इसी को समझा जाता है पोटेंशियल। क्योंकि विभव का इंग्लिश होता है पोटेंशियल। अब हम लोगों को पढ़ना है विद्युत विभव, यानी कि विद्युत का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल और विभव का अंतर यानी विभवांतर। और ये सबको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर वी से, यानी वोल्ट कैपिटल लेटर वी से डिनोट किया जाता है। ये क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट है अलेसेंद्रा वोल्टा, जो कि इटली के रहने वाले थे, और उन्होंने 2 फेमस चीजें बनाई। एक बैटरी। क्यों बनाई, अब समझिए। अब अभी अचानक से बिजली कट जाए, बिजली कट जाए, क्या लगता है पंखा हमारा चलेंगे? नहीं ना। हमारा मोबाइल चार्ज होगा? नहीं। हमारा कम से कम मोबाइल जो चल रहा है वो भी बैटरी से चल रहा है। अब समझिए उस बैटरी की खोज किन्होंने की? अलेसेंद्रा वोल्टा ने। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CH4 मीथेन, उनकी भी खोज अलेसेंद्रा वोल्टा ने किया। तो इसलिए उसके लिए लव यू। ठीक है। अब देखिए, विद्युत विभव और विभवांतर को समझने के लिए हम लोगों को कुछ ये समझना होगा कि ऐसे समझिए कि पानी का बहाव जिस तरह से ऊंचे से, हाई से लेकर लो की तरफ गया, हाई रीजन से लो रीजन तक गया, यानी उसमें जाने में उसको कोई परेशानी नहीं हुई। हमने बस ये क्या किया ना, ये ग्लास जब तक लेवल में था ठीक था, पानी का लेवल इक्वल हो गया, और जैसे हम इसकी मतलब लेवल को बढ़ाए, इसके पोटेंशियल को बढ़ाए, पानी जो है बहना चालू हो गया। बहुत आसानी से बह गया, है ना। लेकिन करंट जो बहता है बहुत आसानी से नहीं बहता है। तो उसको समझना है कि कैसे नहीं बहता है। मान लीजिए जिस तरह से आप देखते होंगे वाईफाई, आप क्या करिए, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए और अपने रूम में अपने अगल बगल बैठे मित्र आपका वो नेट चला सकते हैं। तो यानी क्यों, अगर 100 मीटर आगे चले जाए, 200 मीटर आगे चले जाए, तो क्या उस वाईफाई से
आपके दोस्त नेट चला पाएंगे क्या उस हॉटस्पॉट से? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर ब्लूटूथ से कुछ ट्रांसफर अगर आप कर रहे हैं या ब्लूटूथ से आप गाना बजा रहे हैं, मोबाइल जब तक आपका जेब में है, ब्लूटूथ वाला ईयरफोन आपके कान में लगा हुआ है, तब तक गाना बज रहा है, फोन आ रही है, फोन रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन उस मोबाइल को गलती से रूम में छोड़ दीजिए और गाना सुनते सुनते रूम से अगर आप निकल जाइएगा तो फिर क्या होगा? गाना बंद, यानी ब्लूटूथ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस ब्लूटूथ ने भी क्या किया है? अपना एक क्षेत्र बना लिया, अपना एक क्षेत्र बना लिया। तो इसको जिसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र होता है उसके नाम के बाद उसको हम डिनोट कर दे। ये ब्लूटूथ के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लूटूथ क्षेत्र, ठीक है। और वाईफाई का भी सेम कहानी है, हॉटस्पॉट के द्वारा भी बनाया गया जो क्षेत्र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हॉटस्पॉट यानी वाईफाई क्षेत्र, ठीक है। यानी आप वाईफाई क्षेत्र में हैं। तो ये समझिए उसी तरह से चुंबक क्या करेगा? चुंबक मान लीजिए ये है आपका चुंबक, ठीक है, ये चुंबक है। चुंबक आप जानते हैं चुंबक को भी अट्रैक्ट करता है, लोहा निकल कोबाल्ट को करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो लोहा यहाँ पे रखेंगे तो नहीं सटेगा, क्या होगा? थोड़ा सा नजदीक जब हम लोग ले आते हैं तो ये क्या करता है? आपस में चुंबक को सटा लेता है। हाँ, याद रखिएगा उसमें स्वजातीय जो है विकर्षण होता है विद्युत आवेश की तरह ही, ठीक है। तो चुंबक को भी चुंबक के पास लाना पड़ता है, यानी उसके क्षेत्र में लाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये कि चुंबक का भी अपना एक क्षेत्र होगा। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी औकात होती है, हर बिंदु की अपनी अपनी औकात होती है। अब मैं पूछूंगा कि इस मार्कर की औकात है क्या? हाँ है, ये बहुत होगा तो मतलब 1-1.5 घंटा हम इस मार्कर से पढ़ा सकते हैं। तो हर चीज का एक पोटेंशियल, मेरी भाषा में औकात होती है। तो ठीक है, हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया तो पॉइंट की भी तो अपनी कुछ औकात होगी। ये बी पॉइंट लिया, बी की भी अपनी एक औकात होगी। लेकिन जब ये किसी विद्युत क्षेत्र में है, हाँ, यहां से अगर विद्युत पास करती है तो सपोज कीजिए एक इसका कोई ना कोई एक विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ, ये विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु ए भी है और बी भी है, समझिए। अब यहां पर क्या करना है हमको? अनंत से, अब चल रहे हम विद्युत विभव के ऊपर, अनंत से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि इकाई धन आवेश को लाएंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी आपने देखा कि आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, Q को ये अनंत से लाएंगे। अनंत मतलब हमको पता नहीं कहां से हम ये ला रहे हैं। समझिए आपके घर में, गांव में ट्रांसफार्मर लगा होगा, है? हमारे मोहल्ला में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हमको क्या मतलब है कि वो उसमें कहां से बिजली आ रही है? हमको मतलब ये है कि हमारे यहाँ 440 ये वाला वोल्ट चाहिए, ये 440 वोल्ट हमको चाहिए। सुने होंगे 11,000 ट्रांसफार्मर में आके रुकती है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके वो हमको 440 वोल्ट देती है, क्योंकि हमको 440 वोल्ट की जरूरत होती है। वो कहां से आ रहा बताइए? बरौनी से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट से, राजस्थान से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है। हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब क्या है? हमको 440 वोल्ट चाहिए। तो हमने क्या किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से हमने क्या किया? ये ट्रांसफार्मर तक ले आया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी इकाई धनावेश को यहां से यहां लाया। अब बताइए, हाँ, और एक नोट कर लीजिए एक बात कि धरती का विभव को, धरती का वोल्टेज को शून्य माना गया है धरती पर, और धरती से जो ज्यादा विभव का होगा वो धनात्मक होगा, और धरती से जो कम विभव का होगा वो ऋणात्मक उसका वोल्ट होगा। तो ये समझिए कि यहाँ हमारा जो पॉजिटिव, ये धरती पे है तो शून्य है, लेकिन ये धरती से ऊपर कहीं ना कहीं हम रखे हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ इसका विभव होगा। अनंत से हमने क्या लाया? ठीक है, आप समझिए कि अगर आपको आपकी मम्मी सब्जी लेने के लिए मार्केट भेज दे, ठीक है, और तभी आप खेल रहे हैं पबजी या बात कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, क्या लगेगा? नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए मम्मी। फिर आपके भाई को दे देगा वो काम, वो भी बोलेगा नहीं नहीं हम सब्जी नहीं लाएंगे। क्या लगता है कि सब्जी लाना जो है काम है क्या? सब्जी लाने में आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से चलिए आप लाने के लिए तैयार हो गए, काम करने के लिए तैयार हो गए। जब आप सब्जी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लाने के लिए यानी मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके पास एक सोच होती है कि क्या लाना है? टमाटर लाना है, प्याज लाना है, गोभी लाना है, बैगन लाना है। तो लेकिन ये जो पहुंचा हुआ अनंत के पास जो ये तार लगाए हैं, तार से क्या हमको टमाटर लाना है? नहीं ना, हमको तार से ना टमाटर लाना है, ना बैगन लाना है, ना आलू लाना है। हमको क्या लाना है? धन आवेश चार्ज लाना है। धन आवेश चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में किया गया काम, जितना आप जो आस्कत कर रहे थे ना, हाँ, आलस दिखा रहे थे कि नहीं हम बाजार नहीं जाएंगे, तो मतलब काम करने में ना आलस लोगों को लगता है।
तो यहां से यहां तक लाने में जितना काम करना पड़ा यानी कार्य करना पड़ा वही हमारा, मान लीजिए एक कूलम चार्ज को, एक कूलम आवेश को, ठीक है, चार्ज को हम जो है कूलम से नापते हैं, इसकी एसआई मात्रक कूलम है। मान लीजिए एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को, एक कूलम धनावेश को किसी अनंत बिंदु से किसी स्पेसिफिक यानी ट्रांसफार्मर तक लाने में किया गया काम ही हमारा, ये उसकी औकात कहलाती है यानी विद्युत विभव कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिए जिस तरह से हमने बोला आपको हर एक पॉइंट का, हर एक लोगों का अपना अपना औकात होता है, ठीक उसी तरह से हर बिंदु का एक विद्युत विभव होता है। तो यहां पर इसी विद्युत क्षेत्र में बी पॉइंट है तो बी का भी अपना औकात होगा। तो मान लीजिए ये डिपेंड करेगा, अब मान लीजिए एक कूलम नहीं लाके ये 20 कूलम लाएगा, यहां से ये 20 कूलम आवेश को लाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है भैया, ये तो कुछ भी दे सकता है। अब मान लीजिए ये भी ये डायरेक्शन यहां से लाया तो ये बी बिंदु का विभव हुआ। क्या करना पड़ा यहाँ पे, कार्य करना पड़ा। क्या करने के लिए, कुछ धनावेश लाने के लिए। अब डिपेंड करता है जितना कम धनावेश लाएगा उतना कम काम करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर भी एक कूलम यहाँ तक लाने में चार्ज लगा, ठीक है, एक कूलम आवेश को यहाँ तक लाने में जितना काम करना पड़ा, हम बोलेंगे नहीं आप जो है ना 10 कूलम आवेश इधर बी पॉइंट पे पहुंचाइए, यहाँ तक आप 1 कूलम पहुंचाइए और यहाँ तक आप 10 कूलम पहुंचाइए। तो जाहिर सी बात है बी पॉइंट पर ज्यादा काम हुआ, ज्यादा काम हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो है इसकी विभव बहुत ही अधिक हुई। अब ऐसे समझिए कि यहां पर अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु से ट्रांसफार्मर, पहला ट्रांसफार्मर को 1 कूलम मिला, ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर है उसको हमारा बी कूलम जो है 10 कूलम मिला। ये होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं गांव में छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, कहीं कहीं बड़े लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी ज्यादा वॉल्यूम होती है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। आप ही बताइए, हम आपको 1 किलो टमाटर लाने के लिए बोले या 1 किलो आलू लाने के लिए बोले तो थोड़ा सा कम काम करना होगा उसी मार्केट से। लेकिन जब बोलेंगे नहीं भैया 1 बोरा लेके आओ, तो नहीं 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 मानबे नहीं करेंगे, तुम 1 बोरा लेकर आओ। तो 1 बोरा लाने में आपको क्या करना होगा, ज्यादा काम करना होगा। तो जितना ज्यादा आप काम करिएगा, जितना ज्यादा यानी वर्क डन करिएगा, जितना ज्यादा आप काम करिएगा, आप कह सकते हैं नहीं भैया हम उतना ज्यादा क्या लाए, उधर से आलू लाए। ठीक उसी तरह से जितना ज्यादा आप काम करिएगा उतना कूलम आपको यहाँ पे जो ये बाजार भेजा जा रहा है, अनंत के बाजार में जो भेजा जा रहा है, आपको ना प्याज लाने भेजा जा रहा है, ना टमाटर लाने, ना नींबू लाने, सिर्फ और सिर्फ क्या लाने, धन आवेश लाने, धन आवेश लाने। ठीक है, इस धन आवेश को लाने में जितना काम किया जाता है किसी बिंदु तक, अनंत से, बस यही याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। अनंत से यदि किसी बिंदु पर लाने में जितना आपको काम करना पड़ा, क्या लाने में भैया, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी इकाई धनावेश को लाने में जितना काम करना पड़ा, ठीक है, वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और ये दूसरे पॉइंट का विभव है। लेकिन क्या है ना, ट्रांसफार्मर से हम ये ए पॉइंट तक तो हम भैया ले आए, ट्रांसफार्मर तक तो ले आए। अब हम एक पॉइंट मेरा घर का मीटर पे लाना है, यहां से यहां ट्रांसफार्मर पर से ये यहां से यहां सी पॉइंट तक हम ला रहे हैं क्या, विद्युत विभव को। तो ये दोनों के बीच का, ठीक है, इसकी भी अपनी एक औकात है, इसकी भी अपनी अपनी पोटेंशियल है, यहां तक आ चुका है आपका चार्ज, और इसकी भी अपनी एक जो है विभव है। तो ये दोनों के बीच का अंतर यानी इसके विभव और इसके विभव के बीच का अंतर ही कहलाता है विभवांतर। ये जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत विभव किसी एक पॉइंट का होता है, बिंदु का, लेकिन विभवांतर वही 2 विभव, यानी ये जो है इसका विद्युत, ए पॉइंट का विद्युत विभव, सी पॉइंट का विद्युत विभव, बी पॉइंट का विद्युत विभव निकलेगा। लेकिन विभवांतर जब भी निकलेगा 2 बिंदुओं के बीच, यहाँ एसी के बीच भी विभवांतर है, ए बी के बीच भी चाहे तो विभवांतर हो सकती है। तो विद्युत विभव क्या किसे कहते हैं, इकाई धन आवेश को, यानी यहां से हमने इकाई धन आवेश को अनंत से, कहां से लाए, ये अनंत का साइन है, अनंत से लाए, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र, ये जो पूरा हम बनाए हुए हैं ये पूरा का पूरा विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, चाहे आप ए तक लाएं चाहे आप बी तक लाएं, लाने में किए गए कार्य की मात्रा, कितना वर्क डन हुआ, और वर्क डन कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है, यानी कितना जूल आपने काम किया।
ठीक है, तो वही हमारा उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और ये देखिए ये अदिश राशि है, यानी इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि है। अगर विभवांतर की बात करें तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु, अब अनंत की बात खत्म हो गई, अब जब भी बात होगी ये विद्युतीय क्षेत्र की बात होगी, यानी विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए ये विद्युतीय क्षेत्र में ये बिंदु ए है और विद्युतीय क्षेत्र में ही ये बिंदु सी है, ठीक है, बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी यहां से लेकर यहां तक आने में जितना जूल इन्होंने वर्क डन यानी काम किया, कार्य किया, तो कितना मात्रा किया, ठीक है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो हमने बताया कि विभव हो या विभवांतर हो, उसको सूचित करते हैं हम कैपिटल लेटर भी से, यानी ये बड़का वाला भी से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा के सम्मान में इसका जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैटरी का भी, इलेक्ट्रिक बैटरी का भी खोज किया था, तो ये फॉर्मूला को भी उन्होंने ही दिया, इसलिए उसके सम्मान में हम कैपिटल लेटर वी लिखते हैं। तो यानी इसको वी से यानी वोल्ट भी बोला जाता है, वोल्टा को वोल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यानी विभवांतर भी इक्वल टू होता है कितना उन्होंने काम किया और काम करने में वो कितने आवेश लाए, यानी किया गया कार्य बटे लाया गया आवेश ही आपका विभवांतर कहलाता है ना। तो यानी अगर आपसे पूछेगा कि विभवांतर किसे कहते हैं एक लाइन में, तो सीधा का सीधा बोलिएगा भैया बिंदु ये भी है, बिंदु ये भी है, उतना नहीं देना है विद्युतीय क्षेत्र सब, यानी दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप विभव और विभवांतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग ना एक वोल्ट की परिभाषा दे, यानी पूरे का पूरे W/Q को हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट। विभवांतर को भी वोल्ट बोलते थे, यानी इसका जो परिभाषा है हमारा, ये जो डेफिनेशन है, तो मेन डेफिनेशन तो यही है ना कि वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, तो यानी किया गया कार्य बटा लाया गया आवेश, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो एक वोल्ट को हम कैसे परिभाषित करेंगे, चलिए वो देखते हैं। हम लोग कि एक वोल्ट की परिभाषा क्या होता है, यानी एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी बिंदु ए से बिंदु ये बी तक लाने में, ठीक है, एक कूलम आवेश ले जा रहा है, ये एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, यानी इसका जो वर्क डन है 1 जूल है, ठीक है। एक कूलम आवेश को ए से बी तक ला रहा है और वर्क डन इसका क्या है, 1 जूल है। तो उन दो बिंदुओं के बीच का अगर आपको वोल्टेज पूछा जाएगा, यानी विभवांतर पूछा जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर 1 वोल्ट है, यानी वोल्टेज हमारा कितना है, 1 वोल्ट है। यानी 1 वोल्ट को हम क्या करते हैं कि W/Q, यानी कि हमारा वर्क डन बाय 1 वोल्ट को क्या लिखते हैं, V = W/Q। हमने अभी जस्ट बताया था आपको, यानी 1 वोल्ट बराबर कितना काम किया बाय कितना उन्होंने जो है आवेश को लाया। तो वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है, यानी कार्य का जो मात्रक होता है SI मात्रक जूल, और आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। यानी 1 वोल्ट लाने में उसको क्या करना पड़ा, 1 जूल काम करना पड़ा और 1 कूलम आवेश उन्होंने लाया। तो अगर इसको हमको एक लाइन में लिखना हो तो 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल पर 1 कूलम, है ना। विभवांतर को जिस मशीन से नापा जाता है, जिस यंत्र से नापता है, कैसे हम लोग नापेंगे कि भाई 12 वोल्ट है कि 15 वोल्ट है? बताइए। तो जिस मशीन से हम नापते हैं उस मशीन का नाम है हमारा वोल्ट मीटर। हाँ, वोल्ट मीटर का साइन में भी देखिएगा आपके घर में स्टेबलाइजर लगा होगा। स्टेबलाइजर में वो इस तरह से जो है, स्टेबलाइजर जो होता है ना, इस तरह से भी बनाया होगा, 100, 120, 150, 200, 240 तक होगा और एक कांटा लगी होगी और कांटा के अंदर ये भी इस तरह से छोटा सा भी लिखा होगा। तो ये समझ लीजिए वो जो स्टेबलाइजर है वही हमारा क्या है, वोल्टेज नापने वाली मशीन है। उसी को स्टेबलाइजर को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पर चलिए तुरंत क्विक में हम लोग एक सवाल बना लेते हैं कि 50 कूलम आवेश को, 50 कूलम आवेश यानी Q = हमारा 50 कूलम आवेश को अनंत से ला रहा है। अनंत से लाना मतलब क्या, विद्युत विभव किसी बिंदु से लाता तो अब ना विभवांतर होता जी, ठीक है। 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी W = हमारा जो है हो गया कितना, 62.5 जूल, ठीक है, 62.5 जूल। तो बताइए कितना वोल्ट हुआ, यानी V = होता है W/Q। W आपका कितना है, 62.5 बाई 50 हो गया, ठीक है। पॉइंट उड़ाइए, यहाँ 1 0 यहाँ पर बैठ जाएगा, 5 से कटाइए, 125 × 5 = 625,
ये हो गया 100। तो हमारा यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप लिखेंगे, 2 जीरो नीचे में है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट दे दीजिए 1 2, यानी 2 अंक के बाद आप यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए 1.25। ये यानी V का मात्रक, वोल्टेज का SI मात्रक क्या है, V, यानी 101.25 वोल्ट। तो आशा करते हैं कि आपको ये विभव और विभवांतर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें, सारी कमेंट को पढ़ते हैं। अगली बात अगले पार्ट की वीडियो में।